हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो जल्द ही होने वाला है। उसकी डेट भी आ चुकी है फॉर्म भरने की और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। जो भी उसके लिए एलिजिबल होंगे उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा और तैयारी भी कर रहे होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ पेपर फर्स्ट की, और इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपको मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर। आज के वीडियो से इसकी शुरुआत होगी और छोटे छोटे वीडियो होंगे जिसमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। जब हमारा एक दो टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे आपके एग्ज़ाम्स में आने हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षण क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है, शिक्षण की अवधारणा क्या है और शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इन सारी टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको एज इट इज जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सेम वही चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहली बात है, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया, और ये मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। यानी कि जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यू है, उसके डेवलपमेंट पर एक प्रकार से बल देता है। शिक्षण एक विद्यालयी उपकरण जैसा है जो हमारे समाज में बदलाव लाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, ये तो बहुत आसान सी लाइन लिखी हुई है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। शिक्षण एक विद्यालयी उपकरण जैसा है जो हमारे समाज में बदलाव लाता है। अब देखिए, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। सबसे मुख्य तत्व क्या है? शिक्षक यानी कि जो टीचर्स होते हैं उनके और विद्यार्थियों के मध्य जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, प्रश्न पूछने उत्तर देने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को वो बोलते हैं प्रत्यक्ष वार्तालाप। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है। किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी का मतलब होता है विद्यार्थी। तो किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। तो इसको आप दो लाइन में ऐसे परिभाषित भी कर सकते हैं कि किसी विषय वस्तु को माध्यम बना करके, कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी विषय हो, उसको माध्यम बना करके शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विचारों का आदान प्रदान करना या परस्पर अंतः प्रक्रिया करना ही शिक्षण है। उसी को हम लोग शिक्षण कहते हैं। अब शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, और त्रिआयाम कौन कौन है इसके, यानी तीन आयाम कौन कौन से हैं? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। इन तीनों से मिलकर शिक्षण बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको 4 ऑब्जेक्ट उसमें दे देंगे, शिक्षण, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम रहेगा, और एक कोई अलग ऑब्जेक्ट रहेगा, आपका कोई अलग वर्ड रहेगा, तो वो आपका भिन्न हो जाएगा। पूछेगा इनमें से कौन शिक्षण का घटक नहीं है। तो शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम तो हैं, जो चौथा होगा वो इसका घटक नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसमें 3 घटक होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब जो आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर हम कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं जो आपको हर हाल में याद करना ही करना है, क्योंकि ये परिभाषाएं डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं क्वेश्चंस के तौर पर। तो कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे क्लार्क महोदय कहते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली क्रिया शिक्षण है।
क्लार्क विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली क्रिया शिक्षण है, ये क्लार्क कहते हैं। फिर दूसरा विद्वान है B.O. स्मिथ, ये कहता है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। अधिगम का मतलब होता है जानकारी, किसी चीज़ को जानना। तो जानकारी को अभिप्रेरित को आप लोग अलग मत समझिए, इसका भी मतलब होता है मोटिवेट करना, यानी कि अधिगम को प्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है, B.O. स्मिथ। फिर है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, N.L. पेज। ये सब विद्वानों की परिभाषाएं हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिए। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, N.L. पेज ने कहा है। फिर है शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। क्या? शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, ये बर्टन ने कहा है, ये भी एक विद्वान है। फिर है B.F. स्किनर, इन्होंने कहा शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, इन लाइनों को, और इनके द्वारा जो विद्वान ने परिभाषाएं दी हैं इनको भी आप याद रखना। H.C. मॉरिसन ने क्या कहा शिक्षण के बारे में? इन्होंने कहा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। ये H.C. मॉरिसन ने कहा। अब इनका कहने का अर्थ ये है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व, यानी कि जो शिक्षक है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ज़्यादा विकसित होता है, तो टीचर की बात कर रहा है, उनको कह रहा अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है। कम विकसित व्यक्तित्व मतलब जो विद्यार्थी है उसके संपर्क में आता है, और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है, यानी कि उसको अपनी अंदर की जो है कि ज्ञान उसको देता है। फिर है शिक्षण के 3 बिंदु हैं। अब ये कौन कहता है? रायबर्न कहते हैं शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ वस्तु। वही चीज़ है कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, जो मैंने आपको बताया 3 घटक हैं। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। ये कथन रायबर्न का है। रायबर्न एक विद्वान है। फिर लास्ट वाला आप देख लीजिए, एक कथन और है, एडम्स का है, शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसका एक ध्रुव शिक्षक है और दूसरा ध्रुव शिष्य है, यानी कि विद्यार्थी है। ये एडम्स ने कहा है। अब थोड़ा सा हम लोग शिक्षण की अवधारणा देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? शिक्षण एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु अति आवश्यक होता है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होता है। इसके 3 घटक हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। बस इतना सा आपको शिक्षण की अवधारणा में समझना है। शिक्षण की प्रक्रिया में क्या क्या विकास होता है? शारीरिक विकास होता है विद्यार्थी का, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक, यानी हर प्रकार से विद्यार्थी का विकास होता है। फिर 3 घटक याद रखिए। तो इसको तो मैंने कई बार बोल दिया, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में 3 घटक हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में बताया शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, क्यों हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना, यानी कि व्यक्ति की वैल्यू बढ़ जाती है जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सामाजिक मतलब समाज में हमारी प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ जाता है, और मानवीय मूल्यों को एक प्रकार से विकसित करने के लिए हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं। फिर है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व नैतिक विकास होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। फिर तीसरा है जीविकोपार्जन। आप लोग जानते हैं शिक्षा के माध्यम से हम लोग जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं।
भाई अगर हमें शिक्षा मिल गई तो हम कोई अच्छी नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, या कोचिंग पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, तो मतलब जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं। फिर है ज्ञान हासिल करना, ये भी इसका उद्देश्य है। बहुत लोग ज्ञान कहते हैं, हमें सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जाए, दुनिया में क्या है, क्या कैसे चल रहा है, तो ज्ञान हासिल करना भी उनका उद्देश्य हो सकता है। व्यवहार और आचरण को उचित आकार देने के लिए आप जानते हैं कि एक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति है उसके व्यवहार में आपको शालीनता दिखाई देगी, उसके आचरण उचित होंगे, यानी कि अच्छे से बात करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा। फिर इसका एक और उद्देश्य है परिस्थिति से अनुकूलन, यानी कि परिस्थितियों में आपको कैसे व्यवहार करना है, कैसे उससे आपको मतलब परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो अगर आपके अंदर ज्ञान है, शिक्षा है, तो आप उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। फिर है बौद्धिक व चरित्र निर्माण, यानी आपके बुद्धि का विकास होता है, आपके चरित्र का निर्माण होता है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं, इसलिए हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि शिक्षण क्या है, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है, शिक्षण की अवधारणा क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।